मरे बाबा। फल लिया, खुशी 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 ब्राह्मण घर लौट गया। पंडितानी को बुला रहे, सुनो पंडितानी जी, सुनो सुनो, आज तो एक संत की कृपा हो गई, महापुरुष का आशीर्वाद लेकर के आया हूं और एक प्रसाद में फल लेकर के आया हूं, ले इस फल को खा ले, मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मगर महात्मा ने थोड़े नियम बताए हैं, 1 वर्ष तक इसका पालन जरूर करना, झूठ मत बोलना, शुद्धता का ध्यान रखना, मन में दया रखना, किसी को भूखे प्यासे को खाली मत लौटने देना और थोड़ा अपने लिए संयम करके एक समय भोजन करना। ले फल खा ले, पुत्र पैदा होगा, पुत्र। अब वो धुंधुली ब्राह्मणी भला मना कैसे करे। फल ले लिया। पंडित जी को कोई किसी आयोजन में यज्ञ में जाना पड़ा तो वो जल्दी से निकल गए। सांझ को लौट करके आए, पूछा वो पंडितानी जी, मैंने फल दिया था, तुमने खाया है कि नहीं? पंडितानी ने फल को खाया नहीं, खोटे खोटे विचार आने लगे और कहीं फल को छुपा करके रख दिया। पंडित जी आए, पूछा फल खाया कि नहीं? पंडित जी को बोलते, हाँ जी फल खाया ना, बहुत अच्छा था, बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा लगा। माताओं, पहली शर्त क्या थी? झूठ मत बोलना। पहली शर्त यही थी, 1 वर्ष तक झूठ मत बोलना। और पहला काम धुंधुली ने क्या किया? वही असत्य, झूठ। और जो अपने पति परमेश्वर के सामने झूठ बोल रही है, उसको माफ कौन करेगा? परमपिता परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता है। असत्य बोल गई। ब्राह्मण को लगा कि फल खाया है तो संत का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, सार्थक होगा, संतान तो आएगी। समय की इंतजार करने लगे, पर ब्राह्मणी को तो टेंशन बढ़ गई। फल खाया तो है नहीं, संतान होनी नहीं है। कभी न कभी ये बात खुल गई तो फिर पंडित जी को क्या कहूंगी, फिर मेरी खैर नहीं है। बड़ी चिंता सताने लगी। वो एक बार झूठ बोला, उस झूठ को छुपाने की चिंता ने पंडितानी को संटोड़ी कर दिया जी, दुबली पतली हो गई। एक रोज उसकी बहन आई, छोटी बहन थी, दीदी बड़ी कमजोर हो गई आजकल, क्या बात है? अरे बहन क्या बताऊं, पता नहीं तुम्हारे जीजाजी को क्या सूझी, अच्छा जीवन चल रहा था, एक बाबा जी के महात्मा के चक्कर में पड़ करके एक फल ला करके मुझे दिया, तो खा ले, संतान पैदा हो जाएगी। अब इन बाबा पंडित जी को कैसे समझावें कि संतान पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। कितना मर्यादा, संयम, 9 महीना बोझा ढोना पड़ेगा, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, जन्म क्रिया से लेकर के लालन पालन तक कितनी समस्याएं आई, इन पुरुषों को क्या पता। तो तूने क्या किया? बहन मैं सही बताऊं, मैंने तो उस फल को खाया नहीं। खाया नहीं? कहां रखा? कपड़ों में छुपा के रखा है। अरे कभी उनको पंडित जी को पता चल गया तो फिर क्या करेगी? तो एक काम कर, चिंता छोड़, देख एक उपाय बताती हूं। तेरे घर में गाय रखी है ना, वो गाय ब्याती नहीं है, वो फल तो गाय को खिला दे। भगवान ने चाहा और महात्मा के फल में शक्ति होगी तो गाय ब्याह जाएगी। तेरे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, पर मैं तो प्रेग्नेंट हूं, मेरे बच्चा आने वाला। तेरे पति धनवान है, पैसे वाले, मेरे पति तो बड़े गरीब है। ऐसा करूंगी कि रातों रात मेरी संतान तेरे पास पहुंचा दूंगी और बदले में मेरे पति का मुंह बंद करने के लिए धन दे देना। सवेरा हुए तो पंडित जी को बोल देना कि संतान पैदा हो गई।
उनको पता ही नहीं चलेगा, तेरे भी बालक हो जाएगा, हमारा भी गुजारा चलेगा। ध्यान रखो, खोटी बात बहुत जल्दी खोपड़ी में बैठती है। विचार कर लिया, ठीक है ऐसा ही करेंगे, फल गाय को खिलाया, गर्भिणी होने का नाटक शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उस बहन को बालक पैदा हुआ, रातों रात यहां तेरी लीला एक भी घर में नहीं था, मैं तो मरने गया था जंगल में। संत की कृपा देखो और भगवान की कृपा, आज मेरे घर में दो दो बालक, एक पंडितानी ने जाया, एक गौ माता से पैदा हुआ, बड़ी खुशी। अब तो सर्वत्र चर्चा यही होती है, आत्मदेव जी का भाग्य पलट गया है। देखो घर में दो दो बच्चे, गाय ने भी बच्चे को पैदा किया है। 5 गाय थी, पहले बार भी आई है। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। इतने में एक दिन कोई एक ज्योतिषी ब्राह्मण आ गए। आत्मदेव ने कहा, पंडित जी आज भले पधारे आप, हमारे 2-2 बालक आए हैं आंगन में, एक का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, पंडित जी बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। दोनों बच्चों को सामने लाया गया, पंडित जी दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करने लगे। जो पहले आया उसका पहले कर दे, बाद वाले का बाद में कर दे। पहले तो पंडितानी का ही था। अच्छा पंडित जी आपका नाम क्या? बोले आत्मदेव है, तो तुम्हारे बेटे का नाम ब्रह्मदेव रख दूं? ब्राह्मण कुछ बोलता, उसके पहले ब्राह्मणी बोल पड़ी, ए पंडित जी मेरे बेटे का नाम तो मेरी राशि पर रखना, मैं बोल देती हूं। आप लोगों की पता नहीं कौन सी गणित है, सब कुछ तो संतान के लिए मां करे और उसका गोत्र उसका नाम सब बाप के राशि पर रखे। बताओ कैसी तुम्हारी गणित है? 9 महीने का बोझ मां ढोती है, प्रसव पीड़ा मां सहती है, टट्टी पेशाब मां धोती है, लालन पालन करके खिला पिला के मां बड़ा करती है, और नाम रखे बाप के नाम से, गोत्र रखे बाप के नाम से। मेरे बेटे का नाम तो मेरी राशि में रखना। आत्मदेव ब्राह्मण करने लगा, तो लड़ाई मत कर पंडितानी, तेरे नाम से जो कराना करा ले, खुशी मना, घर में बच्चा आया है। ज्योतिषी ने कहा चलो पंडित जी, फिर पंडितानी जी तुम्हारा नाम क्या है? धुंधुली। अच्छा तो फिर तेरे बेटे का नाम धुंधुकारी कर दूं? हाँ बहुत अच्छा, मेरा नाम धुंधुली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। क्या नाम? बोलो बोलो। धुंधुली का बेटा धुंधुकारी तो होगा। राशि मेल खा गई। फिर पंडित जी ने पूछा, दूसरा बालक इसका नाम किसकी राशि पर रखूं? पंडितानी बोली मुंह बिगाड़ के, ये तो गाय के पेट से पैदा हुआ, जैसे चाहो वैसा रख दो।
पंडित जी ने देखा बालक के जो कान है ना बड़े लंबे लंबे हैं, गाय के जैसे लंबे कान होते हैं, इसके भी कान लंबे हैं। लाक्षणिक नाम रखा, बोले इसका नाम रखो गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने कान, गाय के जैसे कान वाला गोकर्ण रख दिया। दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। पंडित तो दक्षिणा लेकर के चल पड़ा। भाइयों माताओं, आप लोग जानते होंगे पूत के पैर, बोलो बोलो, पूत के पैर पालने में दिखाई पड़ते हैं। दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, लक्षण सामने आने लगे। जैसी मां वैसा बेटा, लड़का पैदा हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित निकला। पंडित माने, पंडित के नाम से आजकल लोग चिढ़ने लग गए। ब्राह्मणों को पंडित बोला, अरे महाराज मैं पंडित नहीं हूं, मैं तो व्यापार करता हूं, मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो फलाना करता हूं। अरे बाला आदमी, पंडित से बड़ा शब्द तुम्हारे लिए और कौन सा हो सकता है? बहुत आदरणीय शब्द है। पंडा शब्द का अर्थ होता आत्म विषया बुद्धि।